अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग जेबी टेक। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा कंपैरिजन Redmi Note 10 वर्सेस Redmi 9T। अब ये दोनों स्मार्टफोन जो हैं ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस के साथ हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे ऑल्दो Redmi 9T के हमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएंट Redmi Note 10 का है उसके साथ जो प्राइस टैग है इसका तो तकरीबन सेम ही देखने को मिल जाता है। तो खैर, अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन में से कोई एक स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं तो और अभी तक आपने कंफ्यूज हैं कि कौन सा बाय करें, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। पूरा कंपैरिजन करूंगा, आपको भी पता चल जाएगा कि कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा बेटर है, तो आप वो स्मार्टफोन बाय कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लीजिए इनकी प्राइसेस की। तो Redmi Note 10 जो है इसका एक ही वेरिएंट फिलहाल लॉन्च किया गया है जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ है, और यहाँ पर जो स्टोरेज टाइप है UFS 2.2 की देखने को मिलती है, और इसकी जो प्राइस है 32,000 है। आपको डिस्काउंट के साथ मार्केट के अंदर 30,000 का ईजिली मिल जाएगा। जबकि बात कर लीजिए Redmi 9T की, तो इसके 3 वेरिएंट हैं। एक 26,000 के अंदर है 464 वाला, 4128 का 30,000 में है, और 6128 वाला 34,000 के अंदर है। और इसके अंदर भी हमें UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप है वो देखने को मिल जाती है। तो प्राइस तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिल जाती है, लेकिन जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं वो दोनों की काफ़ी डिफरेंट है और एक में काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिलती हैं। यहाँ पे सबसे पहले डिज़ाइन की बात कर ली जाए तो Redmi Note 10 जो है रिसेंटली लॉन्च किया है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन देखने को मिलता है। बैक साइड पे मैट टाइप फिनिशिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा Redmi की ब्रांडिंग नीचे वाली साइड पे, और जो कैमरा मॉड्यूल है वो हमें राउंड रेक्टेंगल शेप में देखने को मिलता है। वहाँ पे बड़ा सा मेन सेंसर, उसके नीचे 2 सेंसर्स, और उसके नीचे ही हमें 4 सेंसर देखने को मिल जाता है, और साथ उसके जो हमें LED फ्लैश लाइट है इसकी वो भी देखने को मिल जाती है। जबकि बात कर लीजिए यहाँ पे Redmi 9T की, तो इसका ओल्ड डिज़ाइन देखने को मिलता है, इतना कोई खास देखने को नहीं मिलता। बैक साइड पे लाइनिंग टेक्सचर देखने को मिलेगा। इसके अलावा बड़ी सी Redmi की ब्रांडिंग जो कि बहुत ही फजूल लगती है। इसके अलावा राउंड इसका स्क्वायर शेप में, राउंड रेक्टेंगल शेप में इसका भी हमें वैसा ही देखने को मिल जाता है। कैमरा मॉड्यूल जिसके अंदर वर्टिकल 3 कैमराज, नीचे LED फ्लैश लाइट, और उसके साथ हमें जो 4th कैमरा है वो देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पे फ्रंट्स की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड से यहाँ पे जो Redmi Note 10 है उसके अंदर हमें पंच होल देखने को मिलेगा सेंटर के ऊपर, वो काफ़ी छोटा पंच होल देखने को मिलता है। और इसके अलावा Redmi 9T की बात करें तो उसके अंदर हमें वही पुरानी वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी जो कि अच्छी नहीं लगती आजकल के जो पीरियड चल रहा है स्मार्टफोन का उसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पे इनकी डिस्प्लेस की बात कर ली जाए तो डिस्प्ले में डेफिनेटली यहाँ पे Redmi Note 10 काफ़ी बेटर देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें 6.43 इंच का एक एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगा 1080p × 2340 पिक्सल्स के साथ, यानी कि फुल एच प्लस की रेजोल्यूशन है इसके अंदर। और इसके साथ साथ हमें 409 ppi की पिक्सल डेंसिटी, तो आपको जो यहाँ पे डिस्प्ले है काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। और इसके साथ साथ जो डिस्प्ले के कलर्स वगैरह हैं पंचे कलर्स होंगे, एक्यूरेट कलर्स होंगे, तो आपको काफ़ी अच्छा देखने में लगेगा। इसके साथ साथ इसके अंदर हमें जो ब्राइटनेस लेवल है वो भी पीक ब्राइटनेस 1100 निट्स तक के देखने को मिलते हैं। तो डे लाइट के अंदर आपको विजिबिलिटी इश्यूज़ कोई भी नहीं आएंगे Redmi Note 10 के अंदर। जबकि बात कर लीजिए Redmi 9T की, तो इसके अंदर हमें वही पुरानी जो चल रही होती हैं 6.53 इंच का एक IPS LCD 1080p रेजोल्यूशन के साथ, और इसके अलावा 395 ppi की पिक्सल डेंसिटी। तो डिस्प्ले इसका भी ठीक है, लेकिन एमुलेट डिस्प्ले के मुकाबले में तो ऑब्वियसली IPS LCD अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे जो चूज़ आप कर सकते हैं Redmi Note 10 का डिस्प्ले ही करेंगे। इसके अलावा ब्राइटनेस लेवल भी इसके काफ़ी कम है, Redmi 9T के कोई राउंड अबाउट 400 निट्स तक के हैं। तो डे लाइट के अंदर थोड़ी बहुत विजिबिलिटी इशूज़ इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो डेफिनेटली Redmi Note 10 काफ़ी बेटर मिलता है, और ऑब्वियसली आप भी Redmi Note 10 के डिस्प्ले की तरफ ही जाएंगे क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इनका प्रोसेसर्स की, तो यहाँ भी काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। Redmi Note 10 के अंदर हमें रिसेंटली लॉन्च किया हुआ प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि स्नैपड्रैगन का 678, ये 11 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर में बेस्ड है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके साथ हमें Adreno 612 का GPU भी देखने को मिल जाता है। जबकि यहाँ पे बात कर लीजिए Redmi 9T की, तो इसके अंदर जो प्रोसेसर है इसका भी लेटेस्ट प्रोसेसर है, लेकिन इससे पुराना ही है। इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन का 662 देखने को मिलेगा, ये भी 11 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, और इसके अंदर जो GPU है Adreno 610 का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन का 662 है बहुत ही फारिग परफॉर्मेंस है इसकी। मैंने इसका Redmi 9T का फुल रिव्यू, गेमिंग रिव्यू, कैमरा वगैरह सब मैंने डाला हुआ है चैनल के ऊपर, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो बिल्कुल भी यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो काम का नहीं है। जबकि बात कर लीजिए Redmi Note 10 के प्रोसेसर की, तो ये काफ़ी अच्छा है। PUBG भी इसके अंदर 40 FPS की प्ले होती है और काफ़ी अच्छे जो FPS हैं ये मेंटेन कर लेता है। इसके अलावा डे टू डे टास्क में भी ये एक प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, बल्कि दोनों ही नहीं करते। लेकिन हैवी टास्क के अंदर
Redmi Note 10 ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए अब इनके कैमरास की, तो कैमरास वाली साइड से तकरीबन सेम देखने को मिलते हैं। बैक साइड पे जो क्वाड कैमरा सेटअप है दोनों के अंदर सेम है। 48 का मेन सेंसर, 8 का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 का मैक्रो और 2 का हमें जो डेप्थ सेंसर है वो मिलता है। और यहाँ पे क्वालिटी की बात कर ली जाए तो Redmi 9T की तो बहुत ही फारिक पिक्चर्स वगैरह हैं। आप ऑब्वियसली कैमरा रिव्यू देखेंगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसके अंदर, तो बहुत ही बिल्कुल भी अच्छी तस्वीरें नहीं आती। जबकि बात कर लीजिए Redmi Note 10 की, तो इसके जो कैमराज वगैरह हैं बैक साइड पे हैं तो सेम ही, लेकिन जो ऑप्टिमाइजेशन वगैरह है वो काफ़ी बेटर देखने को मिलती है। जबकि यहाँ पे फ्रंट की बात कर लीजिए तो Redmi Note 10 के अंदर जो फ्रंट कैमरा है पंच होल के अंदर वो 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। जबकि बात करें Redmi 9T की तो उसके अंदर हमें सिर्फ 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो क्वालिटी है Redmi 9T की वो भी काफ़ी डल है, काफ़ी डल कलर्स वो आपको देखने को मिलते हैं। जबकि बात कर लीजिए Redmi Note 10 की तो ये काफ़ी अच्छा कैमरा देखने को मिलेगा 13 मेगापिक्सल के साथ। तो ऑब्वियसली यहाँ कैमरा वाली साइड से भी हमें Redmi Note 10 काफ़ी बेटर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इनका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो Redmi 9T के अंदर हमें एंड्रॉयड 10 देखने को मिलता है MIUI 12 के साथ। जबकि बात कर लीजिए Redmi Note 10 की तो इसके अंदर हमें लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 मिलेगा, MIUI 12 इसके अंदर भी देखने को मिल जाता है। तो लेटेस्ट एंड्रॉयड है Redmi Note 10 के अंदर। यहाँ पे हम बात कर लीजिए इनकी बैटरी की, तो बैटरी वाली साइड से दोनों ही ऑलमोस्ट तकरीबन बैलेंसिंग देखने को मिल जाते हैं। Redmi 9T की बात करें तो यहाँ पे बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी 6000 mAh की, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग यहाँ नहीं देखने को मिलती, यहाँ पे सिर्फ हमें 18 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। जबकि बात कर लीजिए Redmi Note 10 की तो इसके अंदर हमें फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी 33 वाट की, जिसके साथ हमें जो इसके अलावा जो बैटरी है वो 5000 mAh की मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे जो बैटरी है वो थोड़ी कम है लेकिन जो फास्ट चार्जिंग है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो ये है ये बैटरी वाली साइड इसकी बैलेंस हो जाती है। आप अपने जो यूजेज है उसके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे ओपिनियंस की बात करें तो मैं बैटरी वाली साइड से Redmi Note 10 को ही पिकअप करूँगा, क्योंकि जो बैटरी जल्दी चार्ज होना वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इनकी थिकनेस की तो और वेट की, तो जो Redmi Note 10 है ये हमें 8.29 mm थिक और इसके अलावा 178 ग्राम का इसका जो वेट है वो देखने को मिल जाएगा। जबकि बात कर लीजिए Redmi 9T की तो ये काफ़ी हैवी भी देखने को मिलता है, काफ़ी थिक भी, 9.6 mm थिकनेस इसकी और 198 ग्राम का इसका जो वेट है वो मिलेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो Redmi Note 10 है काफ़ी स्लिम भी देखने को मिलता है और लाइट वेट भी है, तो जो हैंड फील वगैरह है उसकी काफ़ी बेटर होने वाली है। तो इस वाली साइड से भी Redmi Note 10 ज़्यादा बेटर है। और अब यहाँ पे बात कर लीजिए इनके फिंगरप्रिंट स्कैनर्स की, तो यहाँ पे एमुलेट डिस्प्ले तो रखा दिया गया है Redmi Note 10 के अंदर, लेकिन अंडर डिस्प्ले यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। दोनों के अंदर ही हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो पावर बटन के अंदर है वो देखने को मिलता है। तो स्पीड वगैरह है दोनों की सेम ही देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो एनिमेशंस वगैरह हैं जो MIUI 12 की जैसे ओपन होता है तो वो थोड़ा डिले टाइप देखने को मिलता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो दोनों फिंगरप्रिंट स्कैनर सेम देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जो Redmi Note 10 का डिज़ाइन है वो काफ़ी कर्वी देखने को मिलता है, कर्व देखने को मिलेंगे साइड से, वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन अच्छे हैं, लेकिन जो Redmi 9T है वो इतना अच्छा भी नहीं है कि उसको इस प्राइस रेंज के अंदर बाई किया जाए। जबकि बात करें जाए Redmi Note 10 की तो ये काफ़ी अग्रेसिव प्राइस के साथ लॉन्च हुआ है 32,000 के अंदर। काफ़ी अच्छा डिस्प्ले इसके अंदर देखने को मिल जाता है, एमुलेट डिस्प्ले, प्रोसेसर भी अच्छा है, कैमराज भी अच्छे हैं, ओवरऑल डिज़ाइन भी काफ़ी बेटर मिलता है। तो मेरी जो चॉइस है वो Redmi Note 10 ही है और मैं आपको रिकमेंड भी वही करूँगा कि आप Redmi Note 10 बाई कर लें। बाकी आपके क्या ओपिनियंस हैं इन दोनों के बारे में नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई इस तरह की नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।